भगवान शिव ने बनवाई थी सोने की लंका, फिर यह रावण की कैसे हुई। दोस्तों, सच्चाई जानने के लिए सुने यह पौराणिक कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उसी समय उनके मन में एक विचार आया कि सारे देवता सुंदर सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवताओं में सर्वोपरि हैं। फिर भी मैं इस कैलाश पर्वत पर उनके साथ रहती हूँ। यहाँ पर न तो कोई महल है, न ही कोई आराम की वस्तु। इस प्रकार विचार करते हुए माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, सारे देवता इतने सुंदर सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन हम इस कैलाश पर्वत पर वास क्यों करते हैं? आप भी हमारे लिए एक सुंदर महल बनवा दीजिए, ताकि हम भी उसमें जाकर रहें। पत्नी पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कुछ मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे अपनी साधना में लीन हो गए। माता पार्वती को भगवान का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब भोलेनाथ अपने ध्यान से बाहर आए तो माता पार्वती ने एक बार फिर भगवान से कहा, हे नाथ, मेरा भी मन करता है कि मैं भी अन्य देवताओं की भांति एक सुंदर महल में जाकर रहूं। इसलिए आप भी मेरे लिए एक भवन का निर्माण करवा दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा, हे देवी, महल में रहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से हठपूर्वक कहा, प्रभु, आपको नहीं लगता कि हमें भी एक सुंदर महल में जाकर रहना चाहिए? यहाँ तक कि आपका महल तो स्वर्ग में बने हुए देव इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। अब तो हमारा महल में जाना ही उचित होगा। भगवान ने माता पार्वती को समझाने का बहुत प्रयास किया और बोले, हे देवी, हम तो एक योगी हैं जो खुले स्थान में रहते हैं। हमें महल का वातावरण बिल्कुल भी रास नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर रहने के बड़े नियम और बंधन होते हैं। लेकिन माता पार्वती ने तो मन में विचार कर लिया था कि अब वे महल बनवा कर ही रहेंगी। माता बोली, हे भोलेनाथ, जब सारे देवता महलों में रहते हैं तो फिर देवों के देव महादेव बर्फ की चट्टानों पर क्यों रहे? माता पार्वती के हठ के आगे महादेव को भी झुकना पड़ा। इसलिए उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें ऐसा सुंदर महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में किसी के पास न हो। और फिर विश्वकर्मा जी भगवान भोलेनाथ के आदेशानुसार महल बनाने के लिए उचित स्थान की खोज में लग गए। खोज करते हुए विश्वकर्मा जी को एक ऐसा स्थान दिखाई पड़ा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ भी थे जो तरह तरह के फूल और वनस्पतियों से ढके हुए थे। उस मनमोहक स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता पार्वती से विचार विमर्श किया। जब माता पार्वती ने ऐसे मनमोहक स्थान के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत महल बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने एक भव्य महल बनाने की शुरुआत की और अपनी विशिष्ट कला का परिचय देते हुए महल के साथ साथ वहां एक अति सुंदर नगर का निर्माण भी कर दिया। नगर देखने में अति सुंदर था और यही नगर बाद में सोने की लंका के रूप में पहचाना गया। विश्वकर्मा जी ने उस महल और नगर को सुंदर बनाने में अपनी कला का भरपूर योगदान दिया। महल का कार्य संपन्न होने के बाद जब माता पार्वती ने उसे देखा तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा और विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा जी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर अपने लोक को चले गए। महल बनाने का कार्य पूर्ण होने के बाद माता पार्वती ने भोलेनाथ से गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलवाया। गृह प्रवेश करवाने का कार्य महादेव ने ऋषि विश्रवा को दिया। सभी देवतागण उस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए थे। वहां पर उपस्थित गण सभी उस महल की शोभा से आश्चर्यचकित होकर
उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वास्तव में वह महल बना ही इतना भव्य और अद्भुत था। गृह प्रवेश विधि पूर्ण होने के बाद भगवान भोलेनाथ ने आचार्य विसर्वा से दक्षिणा मांगने के लिए कहा, लेकिन विसर्वा जी ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। आचार्य बोले, हे प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यह कहकर आचार्य जाने लगते हैं तो भोलेनाथ उन्हें कहते हैं, ऋषिवर, आपको कुछ न कुछ दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा नहीं दी जाती है तब तक कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। महादेव की माया स्वरूप ऋषि विसर्वा का मन उस महल पर ही आ जाता है। महादेव द्वारा बार बार आग्रह करने पर आचार्य दक्षिणा के रूप में माता पार्वती के लिए बनाए गए भव्य महल को ही मांग लेते हैं। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुंहमांगी वस्तु दी जाती है, इसलिए महादेव ने उस सोने की लंका को ऋषि विसर्वा को दान में दे दिया। भोलेनाथ के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती है। माता को ऋषि विसर्वा की इस मूर्खता पर क्रोध आ गया। वे बोली, तुम आचार्य कहलाने के लायक नहीं हो। भोलेनाथ की सरलता का लाभ उठाकर तुमने बड़ी कुटिलता से मेरे प्रिय भव्य महल को हर लिया है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन भोलेनाथ का ही एक भक्त इस सुंदर महल को जलाकर राख कर देगा और उसी दिन से तुम्हारे कुल का भी विनाश प्रारंभ हो जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि विसर्वा ने यह नगर अपने पुत्र कुबेर को उपहार में दे दिया था, लेकिन बाद में ऋषि विसर्वा के दूसरे पुत्र रावण ने अपने भाई कुबेर को निकालकर लंका पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका गए तो रावण के द्वारा उनकी पूंछ में आग लगा देने के कारण हनुमान जी ने लंका को जला दिया था। उसके बाद ऋषि विसर्वा के कुल का विनाश भगवान श्री राम के द्वारा किया गया था। ऋषि विसर्वा के कुल में उनके एकमात्र पुत्र विभीषण ही श्री राम की शरण में होने से बच गए थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।